बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बन रहा है सेब का मुरब्बा। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसे। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए नहायत ही मुफीद है और ताकत का ख़जाना होते हैं ये मुरब्बे। तो ये देखिए जी, सेब आप लेंगे यहाँ पे और उनको नमक वाले पानी में और ठंडे चिल पानी में आप भिगो के रख देंगे। तो मैंने बहुत थोड़े से सेब लिए, उनको राउंड शेप में लिया है। ये मैं आपके सामने इनका वज़न भी कर रही हूँ और उसी हिसाब से मैं इसमें शुगर यानी कि चीनी ऐड करूँगी। अब आपके सामने 230 ग्राम ये हो गया इसका वज़न, और इतना ही आप इसमें चीनी को ऐड कर लें। देखिए मैंने बाद में थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड की है 250 तक, कि थोड़ा सा ये बिल्कुल लाइट हो जाएगा। जिसको लाइट चाहिए वो उसके बिल्कुल बराबर और लेवल रखे। यहाँ पे हम चीनी ले रहे हैं। चीनी में हमने पानी डाल देना है 2 कप। अभी 1 कप डाल रही हूँ। चीनी को अच्छी तरह से मिक्सअप कर रही हूँ ताकि ये मेल्ट हो जाए और बाद में हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं इलायचियाँ ले रही हूँ। थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड करें और इलायची के दाने भी ऐड करें। लौंग लिया है, मोटी वाली काली इलायची ली है, दालचीनी ली है और एक मैंने तेज़पात का टुकड़ा लिया है। ये प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और 3-4 दाने यहाँ पे मैंने काली मिर्चों के ऐड कर लिए हैं। अब इसको पानी को खोलने दें और अच्छे से हम इसे मिक्सअप करेंगे जब तक ये वाइट वाला चीनी का दाना ख़त्म ना हो जाए। और एक हल्का सा पानी, सेब को हम अच्छे से छील लेंगे। आप इनके 4-5 टुकड़े सेंटर में से काट के इसके काशे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना आपको भूल गई, इसको स्किप कर दिया। यहाँ पे आप इनको कांटा चम्मच के साथ हल्का हल्का स्ट्रोक्स लगाने हैं ताकि इनके अंदर शीरा जज्ब हो सके। अगर आपने यूँ राउंड शेप में रखे। लाइट चलेगी जनाब। तो अब जैसे ही लाइट आएगी तो फिर आपको मज़ीद वाज़ेह नज़र आए। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करते होंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको कैसी लगती हैं। और अभी आप मुझे, लाइट फिर से चली गई और अभी आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही थी, कि आपको सेब कैसे लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ मेवा जाते हैं, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें। डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे मज़ा, जायका और रंगत सब बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये देखिए जी, फूड कलर डालने से और भी खूबसूरत हो गया है। अब इनको इतना अच्छा सा पकाएं, इसको फिर आंच को धीमा कर दें और लिड से कवर कर दें। और इसको मैंने थोड़ा सा, मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं पहले डाले थे और बाद में भी डालूंगी ताकि उसके अंदर इसका जायका आ जाए। देखिए जी, हमने इसको रेडी कर लिया है। जब आप शीरा ज़्यादा पसंद करें, लाइट पसंद करें, तो इसको आप 1.5 तक रखें पानी जो इसका। अदरवाइज़ इसको मैंने बाद में और भी पानी का अंसर, वरना आप इसको हाफ तक पकाएं। और इसको भी मैंने आपके सामने यहाँ पे दिखाया है, इसको मज़ीद थिक कर दिया है। इसमें आपने एक अदरक का टुकड़ा भी डालना, इससे प्रिजर्वर भी है और उसका जायका भी बिल्कुल डिफरेंट है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको पसंद आई होगी। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अजीज़ों अकारिब को बनाकर खिलाएं। और बच्चों, बड़ों और बूढ़ों की दुआएं लें। मज़ेदार और यूनिक रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें अपने रिस्क की कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान। और हाँ, उर्दू दिल लैंग्वेज को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वालिदैन और सब प्यारे रिश्तों के साथ साथ हमें अल्लाह पाक इल्म और रिज़्क़ सबकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।